हेलो एंड अ वेरी वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के इस सेशन में। मैं हूं मसरूर अख्तर और मैं लेके आ गया हूं आपके सामने एक खास सत्र जो कि रिलेटेड है आपके बुक रिकमेंडेशन से, एज यू सी ऑन योर बोर्ड। ठीक है, ये ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के लिए, एक कैंडिडेट के लिए, कि किस तरीके से वो अपने किताबों का चुनाव करे, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम होता है। तो जब एग्जाम बड़ा होगा तो आपके साजो सामान भी उसी हिसाब के होने चाहिए, उनका लेवल भी वैसे ही होना चाहिए। आप जब अच्छा परफॉर्म करने का सोचेंगे तो आपको अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उन अच्छी चीज़ों में आपका स्टडी मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, आपकी किताबें भी अच्छी होनी चाहिए, आपने क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के लगाए हुए होने चाहिए। एक जो बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एग्जामिनेशन का जो मोड है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मे बी उनका जो पहले लेवल हमको देखने को मिला था कि उनका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस बार भी जो क्वेश्चंस हमें मिले उनका लेवल मॉडरेट रहे। ठीक है, मगर आई एम नॉट प्रेटी मच श्योर राइट नाउ। मैं किसी भी बात को कहने की हालत में अभी नहीं हूं, क्योंकि जब एक साइकिल का एग्जाम हो जाएगा और हम क्वेश्चंस को देख लेंगे तब शायद मैं ये बात कहने के लिए श्योर हो पाऊं कि हाँ, इन क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है और हमें तैयारी का ये तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, एक हम उम्मीद लगा सकते हैं, एक परसेप्शन ये भी रख सकते हैं कि शायद जो एग्जामिनर है वो ऑर्थोडॉक्स मोड को अप्लाई कर ले, जिस हिसाब से पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसी नेचर के क्वेश्चंस हों। मगर ये सब कयास आराइयां हैं, ये जो परसेप्शन है इनको हम किनारे रख के जो हमारा आज का सेशन है कि बुक रिकमेंडेशन, मैं वो आपको बता दूं। बुक्स आपकी बहुत बड़ी हथियार होती हैं आपके इस प्रिपरेशन में, और मैं यहां पर वो नहीं बताने वाला कि ये सिर्फ बुक पढ़ लीजिए या सिर्फ ये बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो सन 2018 या सन 2019 के बाद से बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या वो किताबें उनको फुलफिल कर पा रही हैं या नहीं, हमें ये भी देखना है। और हमें ये भी देखना है क्या वो पैटर्न या वो अप्रोच उसमें है कि जो यूजीसी हमसे चाह रही है, और उनके एमसीक्यूज में क्या वो दम है कि जिससे हम अगर लगा लें तो एक मॉक टेस्ट की तरह हम उनकी तैयारी कर सकते हैं। इन सारे विषयों पे मैं बात करूंगा, और किताबों का भी मैं कुछ आपके सामने रिकमेंडेशन लेके आया हूं, हम उसको डिस्कस करेंगे कौन सी किताब ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि रिलायबल, रेलेवेंट और वैलिड, ये तीनों चीजें, ये तीनों पैरामीटर्स रख के आपको अपनी किताब का चयन करना है। तो सबसे पहले बुक रिकमेंडेशन में सबसे पहले यानी चौथे पायदान पे जो किताब है वो ये किताब है यूथ कंपटीशन टाइम की। यहां पर आप इससे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहां पर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं, और ये सॉल्व्ड पेपर है, अनसॉल्व्ड भी इनके अनसॉल्व्ड पेपर्स भी आते हैं। आप इन अनसॉल्व्ड को भी देख सकते हैं और इनसे अनसॉल्व्ड लगा सकते हैं, बहुत सही होता है। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि इनके पीछे जो आंसर्स दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन के जवाब दिए हुए हैं, उन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करने लायक का है, क्योंकि बहुत बार उनके जवाब गलत होते हैं। तो कभी अगर ऐसा हो कि आपके जवाब उनके जवाब से मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप क्रॉस चेक कर लें उसको कि क्या कौन सा सही है, वो सही है या ये सही है। ठीक है, तो चौथे पायदान पे मेरे रिकमेंडेशन पे जो चौथे पायदान पे किताब है वो ये है। दूसरे नंबर पे ये बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी चर्चित किताब है। सीधे पहली बात, किसी कैंडिडेट से, किसी एस्पिरेंट से आप पूछें कि पेपर 1 की किस किताब को आपने खरीदा है, सर अरिहंत की खरीदी हमने। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा सिलेबस आपका कवर होता है, कुछ एमसीक्यूज भी, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस के तौर पे लगा सकते हैं। तीसरी किताब जो आपके सामने है वो डॉक्टर एम.एस. अंसारी की है, आर गुप्ता पब्लिकेशन की, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, ये भी किताब ठीक ही ठाक किताब है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप पूरा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। लेकिन आप फिर से मैं वही बात कहूंगा कि इनके क्वेश्चन से बहुत ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। इनफैक्ट जवाबों पे अगर जवाब कहीं मिसमैच हो रहा है तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन में जो सबसे पहली किताब है जो मुझे इस सेगमेंट में सबसे पसंद आई है, जिसको मैंने भी काफ़ी थॉरो स्टडी जिसकी की है, तो वो है केवीएस मदान की, पियर्सन पब्लिकेशन की, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की पेपर 1
टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की ये किताब, और ये बेस्ट सेलर का भी इसको खिताब मिल चुका है। तो अगर आप इन चारों में से कोई किताब देखना चाहते हैं तो ये मैं कहूँगा कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो अप्रोच है वो अभी भी एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने का दमखम रखते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये तो 3rd एडिशन है, अब तो शायद 6th एडिशन आ गया है इसका। आप ये किताब पूरी तरीके से इस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ एक किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना भी कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा। एक टॉपिक, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। कभी कभी कुछ टॉपिक्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में मिलेंगे। अब किस तरीके से आप अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं कि ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको चैप्टर्स दिए होंगे और चैप्टर्स के पीछे MCQs दिया हुआ है, और इसके पीछे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए 4 किताबें हैं, जिसको चाहें आप वो किताब चुन सकते हैं। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि यही किताब पढ़िए। न ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है इस तरीके से, किसी की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड भी नहीं है। तो ज़्यादा भरोसा इस किताब पर किया जा सकता है। ज़्यादा जो लाइक्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये उनकी पहली पसंद है। कई सारे एस्पिरेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स भी रहे हैं, उन्होंने इसी को प्रीफर किया है। तो आप चाहें तो आप भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। KVS मदान के नाम से काफ़ी पॉपुलर किताब है ये। ठीक है, फिर मैं एक बार ये कहूँगा आपसे कि अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा करिए, और अपने स्टडी मटेरियल को चुनने में रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और वैलिडिटी आप देखें कि इनका कंटेंट कितना वैलिड है। क्या आज के जो UGC नेट का सिलेबस है और जो सिलेबस की डिमांड है उनको ये फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो अपनी तैयारी को आप और अच्छा करें, अपने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करें, और कुछ टेक्स्ट बुक्स भी आप ले लें। टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए आपके पास अपने सब्जेक्ट की और इनसे टॉपिक से रिलेटेड। तो ये 3-4 किताबें मैंने आपके सामने एज ए रिकमेंडेशन रख दी, ताकि आपके लोग की जो इस प्रश्न के प्रति जिज्ञासा है वो शांत हो सके। क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार मुझे मेरे मोबाइल पे पिंग कर रहा है कि सर बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। तो बुक बताने का मतलब यही है कि आपको प्रॉपर इस पे रिलाई नहीं करना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई रिलायबल किताब है तो वो KVS मदान की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या कहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको इस चैनल पे होने वाली सारी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।